वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम यूनिट 1 के नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे जो कि आपका साइज सेपरेशन है। साइज सेपरेशन बेसिकली क्या होता है, हम इसको सीविंग या स्क्रीनिंग भी कहते हैं। साइज सेपरेशन को हम सीविंग या स्क्रीनिंग भी कहते हैं। साइज सेपरेशन के केस में हम अलग अलग साइज के पार्टिकल, अलग अलग डायमीटर के पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स। अलग अलग मैकेनिज्म्स को यूज करके हम अलग अलग डायमीटर के पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं। साइज सेपरेशन का यूज हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत है, क्योंकि हम किसी भी प्लांट प्रोडक्ट को या केमिकल यूज करके मटेरियल बना रहे हैं तो उसका हमें फर्दर साइज रिडक्शन करते हैं। उसके बाद हमें अलग अलग पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट करना होता है, तो ही हम फर्दर मिक्सिंग कर पाएंगे, ब्लेंडिंग कर पाएंगे या फिर हमारा एक्सट्रैक्शन वगैरह कर पाएंगे, तो ही उसके बाद ये सारे प्रोसेसेस आपके हो पाएंगे। बेसिकली साइज सेपरेशन भी आपका एक तरीके का यूनिट ऑपरेशन है, ये एक यूनिट ऑपरेशन है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है आपका इसका क्लासिफिकेशन। हम साइज सेपरेशन में अलग अलग डायमीटर के पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स, और क्लासिफिकेशन करने की वजह से अलग अलग इफेक्ट्स मटेरियल के ऊपर पड़ते हैं। जैसे आपकी प्योरिटी इन्हांस हो जाती है, मटेरियल की सॉल्युबिलिटी भी इन्हांस हो जाती है, मिक्सिंग इन्हांस हो जाती है, प्रॉपर मटेरियल की मिक्सिंग होगी। अगर आपके सेम साइज के पार्टिकल्स हैं तो जो मटेरियल है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट इजी तरीके से आप बना पाएंगे। नेक्स्ट, प्योरिटी इन्हांसमेंट। अगर हम साइज सेपरेशन कर रहे हैं, साइज सेपरेशन करने की वजह से जो भी आपका मटेरियल है उसकी प्योरिटी इन्हांस हो जाएगी। जो भी अगर उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल है तो वो रिमूव आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस एफिशिएंसी। अगर हम साइज सेपरेशन कर रहे हैं तो हमारा जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी हम फर्दर फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करेंगे, उसको बनाने के लिए आपकी जो प्रोसेसिंग होगी उसकी एफिशिएंसी इन्हांस हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल। जो प्रोडक्ट है आपका बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि उसमें से जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स है वो फॉरेन पार्टिकल्स आपके रिमूव आउट हो चुके होंगे। नेक्स्ट है वेस्ट रिडक्शन। अगर अलग अलग डायमीटर के पार्टिकल्स रहेंगे तो उससे वेस्ट रिडक्शन का परसेंटेज कम हो जाएगा। ठीक, हमारी प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी, प्रॉपर सॉल्युबिलिटी हो पाएगी, ये सारे यूनिट ऑपरेशन फर्दर हो पाएंगे। नेक्स्ट है रिसोर्सेज रिकवरी। अगर हम साइज रिडक्शन करने के बाद साइज सेपरेशन करते हैं तो जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे कोई वेस्ट मटेरियल ज़्यादा ना निकलना, तो इसकी रिकवरी हो जाती है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन करने के लिए अलग अलग मेथड्स है। सीविंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट सीविंग। सीविंग में हम सीव को यूज करके साइज सेपरेट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपके सेपरेट होते हैं। वेट सीविंग में सेडिमेंटेशन या इल्यूट्रेशन मेथड को यूज किया जाता है साइज सेपरेशन करने के लिए। अब अगर हम एजिटेशन की बात करें, तो एजिटेशन में आपके ये बेसिक 3 मेथड्स होते हैं: ओसिलेशन, वाइब्रेशन एंड जिरेशन। साइज सेपरेशन करने के लिए अगर एजिटेशन की बात करें तो उसमें ये 3 मेथड होंगे: ओसिलेशन, वाइब्रेशन एंड जिरेशन। ओसिलेशन में क्या होता है? टू एंड फ्रो प्रोसेस।
जिरेशन के केस में टू एंड फ्रो प्रोसेस, पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में जाएंगे, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरीके से साइज सेपरेट होगा। वाइब्रेशन में वाइब्रेशन होगा, मतलब पार्टिकल्स आपके अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट कर सकते हैं। वाइब्रेशन की वजह से साइज सेपरेशन होगा। जिरेशन में आपका सर्कुलर मोशन होता है, जिरेशन में सर्कुलर मोशन होता है और इस सर्कुलर मोशन की वजह से पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं। जिरेशन फर्दर कैटेगराइज है आपका टू पार्ट्स में, जिरेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड जिरेशन इन वर्टिकल प्लेन। जब जिरेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उस टाइम पे पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जिरेशन इन वर्टिकल प्लेन उस टाइम पार्टिकल्स इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। ठीक, मतलब रोटेशन होता है आपका सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में होते हुए पार्टिकल्स का मूवमेंट होता रहता है। फर्दर है आपका ब्रशिंग मेथड। ब्रशिंग में किसी एक सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से मटेरियल के ऊपर ब्रशिंग की जाती है। मतलब अगर ये सीव है, इसमें मटेरियल आपका फिल है, इसका साइज सेपरेशन करना है, जो मटेरियल इसमें फिल है इसके ऊपर हम एक ब्रश अप्लाई कर देंगे और ये सीव आपकी रोटेट करेगी और ये ब्रश उस सीव के ऊपर रोटेट करता रहेगा, जिसकी हेल्प से आपकी सीविंग एफिशिएंसी इनहांस हो जाती है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल मेथड में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करते हैं पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, जिसमें हमारा साइक्लोन सेपरेटर को यूज किया जाता है या एयर सेपरेटर को यूज किया जाता है पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, मतलब अलग अलग डायमीटर के पार्टिकल्स को अलग अलग यूज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका वेट सीविंग। वेट सीविंग में हम सेडिमेंटेशन या इलिट्रेशन मेथड्स को यूज करते हैं पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। वेट सीविंग के केस में हम सेडिमेंटेशन या इलिट्रेशन मेथड्स को यूज करते हैं पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। सेडिमेंटेशन के केस में पार्टिकल्स अपने वेट के अकॉर्डिंग सेटल डाउन होने लगता है। पार्टिकल्स अपने वेट के अकॉर्डिंग सेटल डाउन होने लगता है। जो पार्टिकल लार्ज पार्टिकल होगा वो पहले सेटल डाउन होगा, उसके बाद जो स्मॉल पार्टिकल होगा वो उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्टिकल सेपरेट होता है। नेक्स्ट है आपका इलिट्रेशन। इलिट्रेशन में क्या होता है, पार्टिकल्स किसी लिक्विड के साथ फ्लो के साथ आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो फ्लो के साथ आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो और आगे की तरफ फ्लो के साथ बढ़ते जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, लार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके से सेपरेशन इलिट्रेशन में इस फ्लो के साथ होता है। तो ये सारे मेथड्स थे जिसको हम यूज करते हैं साइज सेपरेशन के केस में। आज के इस लेक्चर में हमने साइज सेपरेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों यूज किया जाता है साइज सेपरेशन, इसके बारे में पढ़ा। कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं साइज सेपरेशन के लिए, उसको पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइज सेपरेशन में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।